हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वन लाइनर स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन आता है और अभी जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है ही है, चाहे यूपीपी हो और जीडी चल ही रहा था, अग्निवीर हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सामान्य सा टॉपिक आता है लेकिन आता सभी एग्ज़ाम में है ना। वो अलग है कि थोड़ा सा अगर हाई लेवल पे जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे जाएगा तो वो 4-5 विकल्प दे दे, आप मैच करिए, है ना। और थोड़े नीचे की ओर आएगा तो एक एक दे देगा, लेकिन आता हर जगह है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बेहतरीन है। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मिल सकेगा सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग भी देखिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे याद होगा भी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़े के तहत, है ना। तो सबसे बड़ी गुफा, ये देखो, ये क्वेश्चन हमें लगता है कि बस आसान सा ही पूछ लेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर तक भी जाने लगता है ना। तो सबसे बड़ी भारत में जो है, ये भारत में ही है, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। हाँ, तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट, है ना, इस तरीके से। तो सबसे बड़ी जो गुफा है, गुफा मंदिर जो है, गुफा नहीं गुफा मंदिर, वो कैलाश मंदिर है। एलोरा, अजंता की गुफाएं सुने होंगे, तो एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक है, कैलाश मंदिर। तो गुफा वाली मंदिर जो है वो कौन सी है? कैलाश मंदिर, ठीक है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो स्वर्ण मंदिर है ही है, अमृतसर में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, हाँ, सोने का ही मंदिर है, ऊपर लेयर चढ़ाई गई है सोने की, ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर। अब देखिए, स्वर्ण मंदिर और सूर्य मंदिर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में। और वो जो है नरसिंह वर्मन के टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया था, है ना, साउथ। और ये जो है, ये इसके लिए जो है अकबर ने जमीन दिया हुआ था, स्वर्ण मंदिर के लिए गुरुओं ने बनवाया, ठीक है। तीसरे गुरु से शुरू होती कहानी। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में ही है, सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे बड़ा भारतीय मंदिर तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, यह ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा भारतीय मंदिर है तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं होगा इसमें से। सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा जिला अगर आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? कक्ष था, अभी क्या है? लद्दाख, है ना। लद्दाख और लेह दो ही जिले हैं, तो लद्दाख सबसे बड़ा हो गया है, कक्ष दूसरा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टिकोण से ठाणे, ठीक है। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, जानते ही हैं, दिल्ली में। भारत की बात हो रही है ना, मक्का मदीना नहीं, तो भारत में ही सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है डेबार झील है, कृत्रिम मानव निर्मित, है ना, जैसे रणजीत सिंह सागर इस तरीके से है, तो डेबार झील है। सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबज नाम सुने हैं, बीजापुर का गोल गुंबज सबसे बड़ा गुंबज है, ये सामान्य सा है। सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है पूरे विश्व में है ना, तो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम में एक पूरा जिला बसा हुआ है। वो नदी जो है इतनी चौड़ी है कि असम में जब प्रवेश करती है तो वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। और उसके जो देखिए, जिसकी चौड़ाई यानी कि ढलान जब कम होती है तो चौड़ाई बढ़ती है नदियों का, है ना। तो बहुत ज़्यादा बढ़ के बीच में क्या है, गाद इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से एक पूरा द्वीप बन गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ, नदियों में बनने वाला द्वीप। द्वीप तो जानते हैं ना, जो पानी से, समंदर से चारों तरफ या पानी से चारों तरफ घिरा हुआ हो। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप सिर्फ कहेगा तो हम क्या कहेंगे? ग्रीनलैंड, तो वो समंदर से घिरा हुआ है। और जो नदी द्वीप हम कहते हैं, मतलब नदियों में बना हुआ द्वीप, तो वो है माजुली, ठीक है। पूरा जिला ही बसा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में, ठीक है। सबसे बड़े खारे पानी की स्थलबद्ध झील, स्थलबद्ध मतलब लैंड लॉक जो है, लेक है, तो सांबर झील, सांबर
तो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा सांभर झील जो है लैंड लॉक है ना, स्थलबद्ध। नहीं तो उड़ीसा में कौन सा है? तो वो है तो लैगून ना, बड़ा है भारत का, लेकिन लैगून झील यानी कि नमकीन झील जो है, खारे पानी की झील, स्थलबद्ध रहने वाले में राजस्थान में ही है, जिसे हम क्या कहते हैं? सांभर झील। मेरी बात समझ पा रहे ना? जैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सिर्फ भारत की सबसे बड़ी झील कह लें तो भी क्या हो जाता है? नहीं, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में। अब देखिए यहाँ मैप में, तो चलो मैं यहाँ देख लो, इस वाले मैप में फटाफट आप लोग देख लो। यहाँ पे देखो उड़ीसा में इस किनारे पर है। साफ दिख नहीं पा रहा हो, चलो बाद में दिखाएंगे, पूरा मैपिंग का पूरा क्लास चलेगा तब, ठीक है। तो समंदर से ही टकराता है, तो इसका मतलब क्या है? वो लैंड लॉक तो है नहीं, तो लैंड लॉक जो लेक हो जाएगी, झील हो जाएगी, सबसे लेगून भी कहते हैं, वो है सांभर झील, ठीक ना? इतना ध्यान रहेगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है? हाँ, अच्छा इसमें है ही है, ठीक है। और सामान्यतः अगर हम बात करें दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो कैस्पियन सागर हमारे एशिया में ही है ना? एशिया और यूरोप को अलग करेगा वो। और मीठे पानी की झील दुनिया में सबसे ज्यादा, हाँ दुनिया में, मतलब विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील। मीठा का मतलब जो ये पानी सामान्य होता है, नमकीन ना लगे, है ना, जिसे आप यूज में ला सकें, वो सुपीरियर उत्तरी अमेरिका, यानी अमेरिका और कनाडा के दोनों के बॉर्डर पे ही आता है सुपीरियर, मिशिगन, ये सब। तो मिशिगन कहाँ थे हम लोग? हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बुलर है ही है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, दुनिया का भी सबसे बड़ा है, भारत का भी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, महाराष्ट्र, प्राकृतिक रूप से, है ना? नहीं तो विशाखापट्टनम भी बड़ा है, समझ रहे? अभी तो और जवाहर, यहीं पे नाम है जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ा कृत्रिम तारामंडल जो है बनाया गया है बिड़ला प्लेनेटोरियम, है ना, कोलकाता में है। सबसे विशाल स्टेडियम जो है युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता में, ठीक है। बस फटाफट एकदम से रैपिड फायर तरीके से चलते जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा इसमें। सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है सोनपुर बिहार, है ना? तो हाँ, पशु मेला भी है और मेला बहुत बड़ा मेला लगता भी है। तो सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है, हाँ, अगर यूपी स्पेशल, अगर यूपी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल में देवा का है, देवा शरीफ का बड़ा सा। देवा यही बाराबंकी बगल में, मैं वहाँ घूम आया हूँ, है ना, वहाँ पे देवा शरीफ मज़ार है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार ही है, जानते हैं भारत में, राजस्थान। सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो जूलॉजिक गार्डन, बहुत बार पूछा गया है, कोलकाता में जूलॉजिक गार्डन जो है सबसे बड़ा पार्क है भारत का। सबसे बड़ी जेल तो तिहाड़ जेल, नाम सुना ही है ना? नहीं, विश्व का तो अलग हो जाता है ना यार, ये भारत का है। विश्व का गर्म मरुस्थल में सहारा, है ना, सिर्फ अगर कह ले ठंडा ना कह दे, या सिर्फ कहे कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिणी ध्रुव वाला अंटार्कटिका महाद्वीप, पता है कि नहीं? तो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में था सबसे बड़ा रेगिस्तान। फिर सबसे बड़ी जनजाति जो है हमारे यहाँ भारत में, सबसे ज्यादा गोंड, सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जो है श्री षणमुख नंदन हॉल मुंबई में है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा SBI। हाँ, सबसे ऊंचा लंबा, इस तरीके से हम देखते हैं तो सबसे ऊंची चोटी भारत की तो हम जानते हैं कंचनजंगा, 8586, है ना? हाँ, सिक्किम में है। K2 गाइडविन आइंस्टीन नहीं, वो नहीं, वो तो 8611 हो जाता है ना, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। पीओके में है, लेकिन अब चूंकि किताबों में आ रहा है, हालांकि हमें तो अपना ही मानना चाहिए। K2 उस जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है?
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हम नहीं, नेपाली लोग क्या कहते हैं, सागर माथा, है ना। 8,849 के आसपास, 49.48 कुछ है, 48.5 तक पहुंचा है। ठीक है, तो समझ गया ना। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी में भारत का तो कंचनजंगा ही रहेगा, 8,586। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो ग्लेशियर या युद्ध क्षेत्र रहा है, दुनिया का भी है ये, दुनिया का भी है और भारत का भी है, सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र भी है, सबसे ऊंचा, है ना। जम्मू कश्मीर अब तो लद्दाख वाले क्षेत्रों में जाएगा। सबसे ऊंचा दरवाजा तो जानते ही हैं, कौन बनवाया था, अकबर बनवाया था। किस खुशी में, गुजरात जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी बसाया और फिर बुलंद दरवाजा बनवाया, जो दुनिया का भी सबसे बड़ा दरवाजा है और भारत का भी। ऊंचाई कितनी भैया, 176 फीट। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे ऊंची झील भारत की है तो चुलामू झील, सिक्किम में है, ऊंचाई 5,330 मीटर। मीटर में ऊंचाई मापते हैं हम आमतौर पे, जो ये ध्यान रखेंगे, चुलामू। ठीक है, चुलामू झील जो है सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची झील है, दुनिया की सबसे ऊंची। ऊंचाई नहीं, ऊंचाई, झील का मतलब जानते हैं, जैसे सरोवर, तालाब जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, वही तो झील होता है ना। तो ऐसा जो बहुत ऊंचाई पर रहा हो, जब समुद्र तल से हम मापते हैं ऊंचाई, तो पहाड़ी पर जब रहेगा तो ऊंचाई पे, तो जैसे नैनीताल का है तो ऊंचा, वो तो झरना होता है, वाटरफॉल होता है। झील पानी बताओ, ये गजब बेइज्जती है भाई। झरना झील में अंतर नहीं पता है? किसी लैंडलॉक रहेगा, मतलब मिट्टी कवर्ड रहेगी आमतौर पे, और बीच में पानी रहेगा। पानी कैसा भी हो सकता है, और जरूरी नहीं, कई बार देखो चिल्का तो लैंडलॉक भी नहीं है, कहीं ना कहीं समुद्र से भी लग रहा है, तो वो झील होता है जिसमें पानी रुके। अरे तालाब, पोखरा, समुद्र, समझ गया ना। और जो उसी झीलों की वजह से वाटरफॉल यानी कि झील, झरना बनता है ना, झरना। तो दुनिया का, चलो ये तो चोलामू झील हो गया, दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा है, ऊंचाई पर रहेगा, ऊंचाई पर, टिटिकाका, दुनिया का पूछ रहा हूँ बाबू, भारत का नहीं। टिटिकाका झील, अरे लोकटक झील तैरता हुआ है ना। लोकटक झील में जो है केबुल लामजाओ पार्क है, तैरता हुआ, ठीक है, पार्क। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, टिटिकाका जो झील है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध जो भैया टिहरी बांध है, ध्यान यही रखना है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। ऊंचा बड़ा में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, तो अब ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ऊंचाई कितना है, 260.5 मीटर, समझ रहे हैं। उसका सबसे ऊंची मीनार तो जानते ही हैं, कुतुब मीनार, 2-3 लोगों ने मिलकर बनवाया था, पता है ना। ऐबक शुरू कराता है, इल्तुतमिश रहता है, बाद में फिरोज शाह तुगलक भी इसमें काम करता है, मरम्मत करवाता है, याद रहेगा ना। पूछता है कई बार कि कौन कौन इसमें समाहित थे। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख, जानते ही हैं। सबसे ऊंचा हाइड्रिल पावर स्टेशन, तो ये कहाँ हो जाएगा, रोंगटोंग हाइड्रिल प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर है। सबसे ऊंची सड़क जो है खारदुंगला, ये तो क्या है, खारदुंगला क्या है, एक पास है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, दर्रा। तो खारदुंगला स्थित सड़क है जिसमें लेह और मनाली को जोड़ता है ना। सबसे ऊंची सड़क यही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात जो है तो कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, वो हीराकुंड बांध। हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि देखो सबसे ऊंचा तो हो गया, कहाँ चला गया यार, हाँ, टिहरी बांध। सबसे लंबा, सबसे बड़ा, इन सब में दोनों में अंतर है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हम सुने हैं, कौन सा नाम है, भाखड़ा नांगल, है ना, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध। और सबसे लंबा जो है, अब तो सेतु बनने लगा है,
महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी, है ना, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अभी देखते हैं। सबसे ऊंची सड़क हो गई है, खारदुंगला पास पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात तो कुंजिकल जलप्रपात है। सबसे ऊंची मूर्ति तो वीर, ये तो गलत हो गया ना। अच्छा मूर्ति है, अच्छा मूर्ति में ही अगर स्टेचू देखेंगे तो ये तो गलत है, ये पुराने कैलेंडर का है। सबसे ऊंचा कौन सा अभी, कौन सा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, है ना, 182 दशमलव करके है, 82.5 तक है मोटा मोटी आपको, हाँ मीटर में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार या ऊंचा तो हम जानते हैं भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ये ध्यान रखेंगे पुरस्कारों में, ये हालांकि सिविल्स में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। सबसे छोटा सबसे बड़ा उसके बाद दूसरे नंबर पे इस तरीके से ना, भारत रत्न। फिर पद्म पुरस्कार कितने हैं? 3। तो पद्म विभूषण, उसके उपरांत पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पूरा लिख देते हैं। तो पद्मश्री से ऊपर की ओर जाएंगे आप बड़े पुरस्कारों में। पद्मश्री कितना आसान है, पद्म के 3 पुरस्कार, नाम बढ़ता चला जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सबसे बड़ा भारत रत्न है ये। तो पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म पद्म 3 ही रहेगा ना, फिर भारत रत्न है, नहीं बता दो पद्म भारत रत्न है। ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड में मतलब युद्ध क्षेत्र में जो मिलने वाला वीरता पुरस्कार तो वो जानते ही हैं, है ना, परमवीर चक्र। खिलाड़ियों को जो मिलता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे बड़े पुरस्कारों में हाँ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, जो कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खिलाड़ियों को मिलता, हालांकि ये खेल जगत में ही है तो हो ही गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। और सबसे बड़ा फिल्म के जगत में, भारत की बात के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, भारत में ही, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन सा हो जाएगा? फिल्म के जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। उन्होंने सबसे पहली फिल्म को निर्देशित किया था, मतलब बनाए थे उन्होंने। पहली फिल्म कौन सी थी? 3D नहीं, सिर्फ पहली फिल्म। देखो पागल लड़का है, माय डियर कुट्टी चट्टन 3D की पहली फिल्म है। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। हम लोग कुछ और ही बताने शुरू कर दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हो। तो हम लोग कहाँ थे? तो ऐसे पुरस्कारों में रहता है, ठीक है। अभी और कुछ रह गया होगा वैसे। आते हैं सबसे लंबा। अब सबसे लंबा आगे भैया अभी देख लेंगे, इसमें मिल जाएगा आपका। अब देखो ये भी अंतर रहता है, कौन सा नदी पुल है, कौन सा क्या है। सबसे लंबी नदी तो जानते ही हैं, गंगा नदी भारत में, है ना, चौड़ी में भी। अच्छा डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदियों में नर्मदा रहती है। जो डेल्टा नहीं बनाती मतलब एस्चुरी बनाती है, और एस्चुरी वही बनाती है जो अरब सागर में गिरती है ना। तो ये मान लीजिए भारत है, अगर समझ रहे ना, तो जो नदियां इधर गिरेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी, जो इधर गिरेंगी सब डेल्टा बनाएंगी। बस इतना ही है, डेल्टा एस्चुरी, ठीक है। तो ये क्या है? अरब सागर, और उधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, दुनिया का सबसे बड़ी खाड़ी भी हो जाएगी बंगाल। हाँ ठीक ना, समझ गए। सामान्य सा डेल्टा कौन बनाती है ना, तो डेल्टा नर्मदा नदी है, बाकी सारी जो नदियां होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी की ऐसी नदियां हैं जो ये सभी डिफेंस वाले एग्जाम में पता नहीं क्या इन लोगों को इतना मोह रहता है कि बताइए कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम बहती है। पूरब से पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन है ना, तो ये है पूरब, तो पूरब से पश्चिम बह रही हैं, बाकी सब पश्चिम से पूरब बहती हैं। तो 2 नदियां जो हैं, बड़ी नदियों में 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, तापी ताप्ती।
वो दोनों कहाँ बहती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर, अर्थात वो बनाती है एस्चुरी, अरब सागर में जाके गिरती है ना। हालांकि केरल में बहुत सारी नदियां गिरती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाती है और जिसके नाम से भी पार्क है, हाँ वो तो किनारे ही है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, डेल्टा न बनाने वाली, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि बताइए पूरब से पश्चिम या डेल्टा न बनाने, तो 13-12 जो है नर्मदा ही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 है ना, और कावेरी 1665। अरे ये तो गोदावरी है यार, गोदावरी। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सिर्फ कहेंगे दक्षिण की गंगा तो कावेरी रहती है, ठीक है। 850 किलोमीटर कावेरी है, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं। सबसे बड़ी लंबी नदी पुल तो ये है धोला सादिया पुल, है ना, लोहिते नदी पर है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए नदी पुलों में धोला सादिया है पूरा उसका नाम होता है, धोला सादिया पुल लोहिते नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश। और गोदावरी लखनऊ के पास में पड़ती है ना, बाक मर दे। और लखनऊ गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से और बहती है इधर आती है। लखनऊ के पड़ोस में कौन सी नदी है? लखनऊ के पड़ोस में कौन सी नदी बहेगी? गोमती। तो गो से गोदावरी और गो से गोमती चलो इतना भयानक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है, ठीक है। सबसे लंबा बांध आ गया, देखो हीराकुंड बांध। बांध में रहेगा तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, 25.79 किलोमीटर तक है, ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर। और सबसे लंबा समुद्री पुल है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसे महाराष्ट्र में बना है। बांद्रा जगह भी है, तो आधिकारिक नाम राजीव गांधी सी लिंक है ना, सी लिंक। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो जानते ही हैं 1600। अब ये क्वेश्चन सब पूछता है कि नहीं पूछता है? सब पूछता है ना। और लोग अभी आगे बढ़ा जाए ना, अभी यही पूछता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, फिर कहेगा सबसे कौन सा ऐसा देश है जो भारत से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे क्वेश्चन। सबसे छोटी कौन सा शेयर करता है, तो कौन सी? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो जानते ही हैं, गोरखपुर यूपी में है, 1366। उसका सबसे लंबा समुद्री तट जो है मरीन ब्रिज चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु मरीन बीच सबसे लंबी तट है, यानी कि समंदर का किनारा, ठीक है। सबसे लंबी नहर तो हम जानते हैं इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। किस नदी से निकाला गया इसको? सतलज नदी से निकाला गया है पंजाब में, और वहीं पर राजा रणजीत सिंह झील भी बन गया है ना, और भाखड़ा नांगल बांध वहीं पर है। सतलज नदी से इसे निकाला गया है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी नहर है, और ये पूरे राजस्थान को, लगभग पूरे तो नहीं 2/3 अब कह सकते हैं, 2/3 राजस्थान को अब सिंचित करती है, हरी भरी बनाए रखी है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था, पता है ना। तो आगे बात, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH44 यही है कि बदला है कोई? NH7 क्या है? सबसे छोटा है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3775 किलोमीटर तक, और सबसे छोटा जो है NH47, ठीक है। इसे NH7 थोड़ा देख लीजिएगा, ये डेटा जो है पुराना थोड़ा दिख रहा है, समझ रहे ना। सबसे छोटा जो है वो तो 47 ही है, कुदनूर से मराडू, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक NH, इसका नाम थोड़ा बदला गया है, उसे देख लेना, मुझे लग रहा है NH7 हो गया है। वैसे NH44 तो था ही, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक ना। सबसे बड़ी लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरनी, हम जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसकी लंबाई जो है 10.8 किलोमीटर, और इसका नाम रख दिया गया है अटल टनल। हाँ, अटल सुरंग याद रहेगा, चेनानी नासरनी। विविध में आ गए हैं, बस खत्म हो गया। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। कोसी को क्या कहते हैं?
बिहार का शोक, इतना तबाही करती है कि क्या ही कहा जाए। सबसे गहरी नदी घाटी तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी भागीरथी, अलकनंदा, गंगोत्री, ये सब आके मिलेंगी तभी तो जाके गंगा बनती है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिन राम, जानते ही हैं, मेघालय। मानसिन राम चेरापूंजी भी आता है कई बार मेघालय में। मानसिन राम हाँ, वो जैसे बढ़ते हुए मैं नाम बता रहा हूँ ना। मानसिन राम, चेरापूंजी, राज्य मेघालय। चेरापूंजी जिला है, तालुका है मानसिन राम। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक आबादी वाला जिला ठाणे था ही। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गलत हो गया है ना। ठीक। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य तो जानते हैं एमपी है ना। यूपी में कई बार पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा एससी जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, कहाँ है किस जिले में? हाँ, एससी के तो वहाँ है सीतापुर में। गुड। सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी वर्ग के लोग रहते हैं यूपी में। और ये एसटी है, जनजातियों का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। हाँ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य यह है उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जानते हैं, वही शेड्यूल कास्ट एससी, और उसमें भी सीतापुर सर्वाधिक। ठीक ना। प्राचीनतम और तेल शोधनशाला जो है सबसे पहला वाला डिगबोई असम में। उसका सर्वाधिक गति वाली ट्रेन, बहुत स्पीड। अब तो ये तो डेटा बदलता ही जा रहा है। ठीक है। तो अभी पहले गतिमान एक्सप्रेस होती थी, अब तो बहुत सारे, अब वंदे भारत एक्सप्रेस अलग अलग चल रहे हैं। अब तो क्या आ जाएगा, बुलेट ट्रेन भी है। तो अब इसके लिए यह प्रासंगिक नहीं रहा। विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप, तो सबसे छोटा विश्व का है तो उमानंदा ब्रह्मपुत्र में, असम में ही है। सबसे छोटा द्वीप भी और सबसे बड़ा द्वीप भी, ये नया सीखे आप एकदम से, है ना। उमानंदा ब्रह्मपुत्र में है, सबसे छोटा नदी द्वीप और सबसे बड़ा भी। लेकिन वो असम में पूरा एक जिला बनाता है, छोटा सा एक द्वीप है। सबसे पुराना गिरजाघर तो जानते हैं, सेंट थॉमस जर्ज, पलायूर, केरला में। ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ये सोच रही है